Let's improve English. भाव मत खाओ, वो आजकल बहुत भाव खाता है। हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट बहुत काम आने वाले हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाव मत खाओ, हम कह सकते हैं डोंट पुट ऑन एयर्स एंड ग्रेसेस. Don't put on airs and graces. It's an idiom. If someone puts on airs and graces, he tries to make others believe that he is more important than others and he behaves arrogantly. He puts on airs and graces. वो आजकल बहुत भाव खाता है. We can just say he puts on airs and graces these days. He puts on airs and graces these days. हम ऐसे भी कह सकते हैं he gives himself airs. He gives himself airs. हम सिर्फ एयर्स तक भी बोल सकते हैं. डोंट पुट ऑन एयर्स, डोंट पुट ऑन एयर्स. मैं आज नहीं तो कल सच का पता लगा कर ही रहूँगा. इंग्लिश में कहेंगे आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ सूनर और लेटर. सूनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल, कभी ना कभी. जब भी आपको ऐसा कहना हो कभी भी आप सूनर और लेटर को सेंटेंस में ऐड कर दीजिए. आई विल फाइंड आउट और अनकवर और डिस्कवर द ट्रूथ. ट्रूथ को मैं अनकवर कर दूंगा, डिस्कवर कर दूंगा या फाइंड आउट कर दूंगा. जनरली ट्रूथ के साथ ये कोलोकेशंस होते हैं, यानी ट्रूथ के साथ जनरली हम इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं. मैं उसके मुंह से सच उगलवा कर रहूँगा. उसके मुंह से सच उगलवा कर रहूँगा. आई विल गेट द ट्रूथ आउट ऑफ हिम. आई विल गेट द ट्रूथ आउट ऑफ हिम. उसके मुंह से सच उगलवा कर रहूँगा. पता नहीं वो किस मिट्टी का बना है. हम ये तब कहते हैं जब कोई इंसान सहे जा रहा है और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. किसी के दुर्व्यवहार को या किसी के मिसबिहेवियर को कोई उसको मिसट्रीट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सहे जा रहा है और उसको कोई परेशान कर रहा है, फिर भी पता नहीं वो किस मिट्टी का बना है, उसको बुरा ही नहीं लगता. इसके लिए हम कैसे कह सकते हैं? आई डोंट नो वॉट ही इज़ मेड ऑफ. एक तो हम ऐसे कहेंगे आई डोंट नो वॉट ही इज़ मेड ऑफ. आई डोंट नो हाउ ही कैन बी सो टॉलरेंट. आई डोंट नो हाउ ही कैन बी सो टॉलरेंट. टॉलरेंट हम उस इंसान को कहते हैं जिस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कि जो बर्दाश्त करता है उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है या लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ बुरा कह रहे हैं, लेकिन वो उन बातों को सह जाता है. वो टॉलरेंट है, वो बर्दाश्त कर लेता है, बहुत टॉलरेंट है. वो पता नहीं किस मिट्टी का बना है, इतना टॉलरेंट वो हो कैसे सकता है. एक और वर्ड होता है फॉरबेयरिंग. फॉरबेयरिंग. आई डोंट नो हाउ ही कैन बी सो फॉरबेयरिंग. फॉरबेयरिंग भी उस इंसान को हम कहते हैं जो बर्दाश्त कर लेता है. उसके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है लेकिन उसने उसको बर्दाश्त कर लिया, उसने उसका ज़्यादा बुरा नहीं माना, तो वो फॉरबेयरिंग है. फॉरबेयरिंग एंड टॉलरेंट, इनका यूज़ अपने कॉन्वर्सेशंस में ज़रूर करना. आई डोंट नो हाउ ही कैन बी सो फॉरबेयरिंग. आप मुझे कभी घुमाने नहीं ले जाते. जनरली बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं लोग इसमें. कभी घुमाने नहीं ले जाते. हम सिर्फ कह सकते हैं इतना सा, यू नेवर टेक मी आउट. यू नेवर टेक मी आउट. टू टेक समवन आउट मीन्स टू गो विद समवन टू द मार्केट टू वॉच अ मूवी और समथिंग लाइक दैट. जैसे आप कभी मूवी दिखाने या खाना खिलाने नहीं ले जाते. यू नेवर टेक मी आउट फॉर डिनर और अ मूवी. यू नेवर टेक मी आउट फॉर अ डिनर और अ मूवी. अगर सिर्फ वॉक की बात हो रही है कि मुझे कभी वॉक के लिए नहीं ले जाते, तो हम उसके लिए स्ट्रॉल का यूज़ कर सकते हैं. यू नेवर टेक मी आउट फॉर अ स्ट्रॉल. स्ट्रॉल का मतलब एक कैजुअल सी वॉक. पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो. दूसरों पर दोष लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो. हिंदी में ऐसे कहते हैं. इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं इस बात को? फर्स्ट लुक एट योर सेल्फ. पहले खुद को देख लो. इसके लिए कोई इक्विवेलेंट ईडियम तो मुझे मिला नहीं, लेकिन इन तरीकों से हम इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं. फर्स्ट लुक एट योर सेल्फ या फिर फर्स्ट चेक इफ़ यू आर एट फॉल्ट. पहले ये देख लो कहीं खुद तो गलती नहीं कर रहे हो. फर्स्ट चेक इफ़ यू आर एट फॉल्ट. फर्स्ट पे अटेंशन टू योर डीड्स. ये देख लो कि खुद क्या कर रहे हो, खुद क्या कारनामे कर रहे हो. अपने गिरबान में झांक कर देख लो. फर्स्ट पे अटेंशन टू व्हाट यू हैव बीन डूइंग. तुम क्या करते आ रहे हो पहले उस बात पर देख लो. वो देख लो, अपने गिरबान में झांक कर देख लो कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्या क्या आप कर रहे हो. फर्स्ट पे अटेंशन टू व्हाट यू हैव बीन डूइंग. इस तरीके से हम हिंदी की इस बात को कह सकते हैं. हमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना होता है, बल्कि हमें सेंस को समझना होता है, सिचुएशन को समझना होता है कि कोई कहने वाला कहना क्या चाहता है और उसको कहने के लिए हम किस तरीके से कौन से वर्ड्स का चुनाव कर सकते हैं. पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी कर दी है. नाकाबंदी कर देना, इसके लिए हम कैसे कह सकते हैं? द पुलिस हैव ब्लॉकेडेड द एंटायर एरिया. द पुलिस हैव ब्लॉकेडेड द एंटायर एरिया. ब्लॉकेड करने का मतलब होता है नाकाबंदी कर देना,
यानी कि किसी जगह को एकदम सील कर देना, वहाँ पर एकदम पहरा लगा देना कि जहाँ पर आने जाने के लिए पुलिस की परमिशन की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिस के साथ हमने हैव का यूज़ किया है, क्योंकि पुलिस को हम प्लूरल मानते हैं। हम ये मानते हैं, हम डिवाइडेड सेंस में इस नाउन को लेते हैं कि पुलिस का मतलब है बहुत सारे मेंबर्स होते हैं पुलिस में, देयर आर मैनी पुलिस ऑफिसर्स एंड दे हैव ब्लॉकेड द एंटायर एरिया। ब्लॉकेड की जगह पर आप सिंपली सील भी कह सकते हैं। द पुलिस हैव सील्ड द एंटायर एरिया। द पुलिस हैव सील्ड द एंटायर एरिया। सुधर जाओ नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। Mend your ways or you'll suffer the consequences. Mend your ways or you'll suffer the consequences. हमें सिचुएशन को देखना होता है। जैसे अगर कहना हो मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाना इतना भारी पड़ेगा, हम कह सकते हैं I didn't know that going there would be so troublesome. इतना troublesome होगा। I didn't know that going there would cause so much trouble. इतनी परेशानी हो जाएगी, इतना हैसल होगा। That's it for this video. इसी तरह से मैं नई नई चीज़ें लाता रहता हूँ, ऐसी चीज़ें जो जनरली आपके काम आएंगी डेली लाइफ में। इस तरह की बातें लोग अक्सर हिंदी में करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें इंग्लिश में कैसे कहें। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।